हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यस, आपने जो भी खिलारा देखा उसको देख के थोड़ा सा तो आइडिया लग गया होगा कि क्या चल रहा है। तो यस, दिस वाज द न्यूज़ जो मैं आपको बताना चाहती थी और जिस चीज़ में मैं बहुत बिजी थी लास्ट फ्यू मंथ से 2 मंथ्स ऑलमोस्ट। तो यस, तो लास्ट ऑलमोस्ट 2.5 मंथ से मैं बिजी थी इसी चीज़ में कि मुझे घर शिफ्ट करना है। जहाँ पे मैं अभी रह रही हूँ यहाँ का मेरा लीज़ ख़त्म हो रहा है 31 मार्च को। तो मुझे एक्चुअली ये था कि मैं ना एक्सटेंड कर लूँगी यहाँ पे 6 मंथ और 1 ईयर। तो बट मेरे को 3 मंथ्स पहले जो लीज़ एक्सपायर होने वाली थी, तो 3 मंथ्स पहले मुझे मेरे एक सेकेंड, हाँ, तो मुझे मेरी जो इस घर की एजेंसी है जिन्होंने मुझे ये घर मतलब जो इनके साथ मैंने साइन करा था, तो मुझे लास्ट मंथ ही पता लगा, नहीं जनवरी में एक्चुअली पता लगा जब मैं इंडिया से वापस आई। तो मुझे पता लगा कि ये एक्सटेंड नहीं हो सकता, ओनर एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं। उनको आई डोंट नो, उनको सेल करना है, उनको रेंट पे चढ़ाना है, क्या करना है, हैव नो आइडिया। तो उन्होंने बोला कि एक्सटेंड नहीं हो सकता, तो विच मीन्स मुझे ऑब्वियसली छोड़ना पड़ना है ये वाला घर। तो यस, तो उस वजह से आई वॉज वेरी वेरी बिजी क्योंकि मुझे घर ढूंढना था। तो मैं ऐसे जाती थी घर देखने के लिए, ऑफिस के साथ साथ काम करना, तो इट वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। बट येस, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मेरा हमेशा काम होता है लास्ट मोमेंट पे जाके। तो येस, लास्ट वीक ही मेरा फाइनल हुआ है जो घर मैंने जो जैसे मैं ढूंढ रही थी, तो फाइनली मेरे को हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है मैंने। और अभी मुझे कमिंग वेडनेसडे, आज है सैटरडे, और अभी जो वेडनेसडे है 28 को मुझे मूव आउट करना है यहाँ से। तो यस, तो पैकिंग शुरू हो गई है। तो आज से मैंने पैकिंग शुरू कर दी है, तो इसलिए ये सारा खलारा दिख रहा है आपको। और अभी ये सारा आपको पैकिंग वैकिंग दिखाऊंगी साथ में, जितना भी हो सकेगा सारा कुछ पैक करना है, फिर शिफ्ट करना है, न्यू घर में सेटल करना है। सो मैनी थिंग्स टू डू एंड आई विल ऑल्सो शेयर माई दिस जर्नी विद यू, बिकॉज मैंने पहले ये चीज़ें आई थिंक लास्ट 5 ईयर से मैं ट्रैवल कर रही हूँ, सिटीज़ मूव कर रही हूँ, कंट्रीज़ मूव कर रही हूँ लास्ट 5 ईयर से। तो आई हैव डन अ लॉट ऑलरेडी। तो इट इज़ समटाइम्स एक्साइटिंग, बट कई बार थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है सब कुछ अकेले मैनेज करना। बट येस, अभी मुझे इतना कुछ ऐसा वो नहीं है मुझे कि चलो पैकिंग वैकिंग तो मैं कर लूँगी। अभी आई एम दैट सॉर्टेड कि हाँ ये सब हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है मेरे लिए अब। तो येस, तो अभी मैं रेडी होके जा रही हूँ। एक्चुअली मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी, बट फिर देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो टेप होती है टेप करने के लिए बॉक्सेस को, वो टेप ख़त्म है। तो मैं क्विकली जा रही हूँ मार्केट टेप लेने के लिए, और टेप लेके आती हूँ। फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आगे की जर्नी। यस, तो चलो चलते हैं, आपको भी लेके चलती हूँ मैं, एंड लेके आते हैं टेप। आ गई हूँ घर पे वापस सामान लेके, और अभी स्टार्ट करूँगी अगेन। सोच रही हूँ कुछ खा लूँ कि नहीं, अभी थोड़ा सा वेट करती हूँ, थोड़ी देर बाद खाती हूँ। तो बस अभी मैं खलारा बहुत पड़ा है, देखो पीछे मेरे कितना खलारा है। मुझे देख के एंग्जाइटी हो जाती है कि मेरे घर में खलारा पड़ा हो। चाहे मुझे पता है कि जब पैकिंग करनी होती है तो होता ही है ये सब, बट मुझे ऐसा होता है कि अभी मैंने शुरू करा है तो अभी सारा कुछ निपटा दूँ, सब समेट दूँ, और मेरे सामने ना दिखे मुझे नजरों के। मुझे तो सब सिमटा हुआ रहना चाहिए हर एक जगह पे। मुझे है OCD टाइप ऐसा इशू होता है, मतलब आई एम नॉट अ वेरी ऑब्सेसिव OCD पर्सन, बट आई हैव दैट प्रॉब्लम। सो बट ठीक है, अभी करना पड़ेगा। अभी 3-4 दिन तो ऐसे खिलारा रहेगा। तो यस, आपको ज़्यादा जितना भी हो पाए आपको दिखाऊंगी। एंड अभी मैंने जो आपको कल बताया था ना मैंने कि मैं वो जो ब्रेड लेके आई थी, मैं अभी सोच रही हूँ, अभी किशन 2:15 हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ इसका कुछ करती हूँ, दिस वन। सो मैं सोच रही हूँ ये वाला, तो इसे लग रहा है इसको थोड़ा सा बना के देखती हूँ। बट मेरे को ऐसा है कि पूरा तो मेरे से खाया नहीं जाएगा, और ये क्या करूँगी इसको मैं, फिर इतने सारे थोड़ा ना बन खाऊंगी। इसमें शायद 10 है, 3, 6, 7, 8, 9, 10, यस 10 है इसमें। सारे तो नहीं खाए जाएंगे, और मेरे पास कुछ तरी वाली सब्जी भी नहीं है। पनीर पड़ा है, कुछ बना लेती हूँ या तो
तो ये हाँ, मैं आपको एक चीज़ और दिखा, आपको फ्लावर्स दिखाए थे ना जब मैं ट्यूलिप्स लेके आई थी। लुक एट देम, ये अभी अपनी पूरी परफेक्ट शेप में है। लुक एट देम, ये अभी खिल चुके हैं पूरे। दे आर सो प्रिटी, सो नाइस। गाइस इग्नोर द मेस, बट लुक एट देम। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे को पर्सनली बहुत बहुत अच्छे लगते हैं फ्लावर्स। लाइक एनी काइंड ऑफ फ्लावर्स मुझे मेरे रूम में रख दो, मेरे ड्राइंग रूम में रख दो, किचन में रख दो, वेर एवर इट इज़ पॉसिबल। तो चलो मैं देखती हूँ, कुछ खाती हूँ, कुछ बनाती हूँ। एंड बॉक्सेस को बनाना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। मतलब पहले तो एक जो न्यू टाइप के बॉक्सेस लाओ, उनको तो पहले समझने में इतना टाइम लगता है। एक फोटो दी होती है ऐसे कि लाइक द वे यू कैन मेक इट, बट इट्स कंफ्यूजिंग। तो अभी मुझे इसको फाइंड आउट करना है कि कैसे बनाना है। नंबर 1 ऊपर रहेगा। ओके, confusing। मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादा लोग हो ना पैकिंग करने वाले, तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अकेले मैं ज़्यादा बेटर कर सकती हूँ। एंड क्योंकि क्या होता है, तुम्हें पता होता है कि तुमने कहाँ रखा है सामान, कहाँ, जब तुम अनपैक करना है मुझे वहाँ न्यू घर में जाके, तो वो कैसे करना है, कौन से डब्बे में क्या पड़ा है। खैर वो तो मैं वैसे लिख ही रही हूँ हर डब्बे के ऊपर कि किस में शूज़ है, किस में किचन का सामान है। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि एक बंदा करे तो उसको सब पता होता है कुछ कैसे करना है, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। तो चलो मैं लगती हूँ अगेन काम पे। मेरे पास इतने जूते हैं ना, जूते चप्पल इतने ज़्यादा है कि मेरा एक बैग हो चुका है और मुझे लग रहा है मुझे 2 और लगेंगे, सिर्फ मेरे जूते। पता लग रहा है डब्बे मैंने अपने ने आइडिया लगाया। जब मैं पोलैंड से नेदरलैंड शिफ्ट करी थी तो मेरे पास टोटल बॉक्सेस थे ये 50 लीटर और 75 लीटर्स वाले मिक्स करके, आई थिंक अराउंड 15। और अब मुझे लग रहा है 20 से कम तो नहीं होने वाले। तो देखते हैं क्या कितने बनते हैं। ये थोड़े से मैंने पैक कर लिया। मैं आपको दिखाती हूँ। सामान है तो ये किचन का थोड़ा सामान है, ये भी किचन का, और ये कुछ बॉक्सेस मैंने ऑलरेडी पैक करके रखे थे जो स्टफ़ मुझे यूज़ ही नहीं करना, तो मैं थोड़ा डिस्कार्ड भी कर रही हूँ। ये सारा डिस्कार्ड कर दिया सामान। तो हो गया था टाइम लंच बनाने का, बिकॉज़ कुछ भी बनाना नहीं पड़ा था। तो और मैंने रात को ना पनीर बनाया था खुद से दूध फटा के, तो मैंने सोचा भुर्जी बनाते हैं। तो बस यहाँ पे वही बना रही हूँ, आपके साथ क्विकली से शेयर कर देती हूँ। मैं तैयार करने लगी हूँ। मैंने आपको कल दिखाए थे, तो चलो देखते हैं कैसे बनते हैं, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। सो लेट्स चेक दिस आउट। फर्स्ट आई एम गोइंग टू कट दिस, एंड शायद मुझे सारा ही रखना पड़ेगा। तो शायद मुझे ये सारा पैकेट पूरा रखना पड़ेगा, बट आई डोंट नो मैं क्या करूँगी इसका। Then maybe I'll just take 2 of them. अवन में ट्राई करना है। अवन यूज़ करना मेरे लिए बहुत बड़ा स्यापा है, बट लेट्स। अवन में मैंने अपनी बेकिंग शीट डाल दी है और ये ब्रेड डालेंगे अभी हम इसके अंदर। 2 ब्रेड्स खोल दूँ क्या? अबे तो पाव जैसे लग रहे हैं। खोल दिया, इसको करते हैं बंद। और मेरा मसाला सड़ गया।
सब्जी हो गई है रेडी एंड बस और उतनी देर में जो ब्रेड रखी थी अवन में वो भी रेडी हो गई थी। तो मैंने 9 मिनट्स लगाए थे, वो हो गई थी। 9 मिनट्स ही चाहिए थे इसको। और पहले तो लग रहा था कि हार्ड है बट अंदर से बहुत सॉफ्ट थे। सिर्फ ऊपर वाला क्रस्ट सिर्फ क्रिस्पी था बट बहुत यम लग रहा था भुर्जी के साथ। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन। देखने में तो ठीक लग रहे हैं, मेरे बालों का हाल देख लो। देखने में तो ठीक लग रहे हैं पर मुझे हार्ड लग रहे हैं। लाइक अंदर से सॉफ्ट है, जैसे बाहर से तो क्रिस्पी हो गया। तो अभी मैं खाऊंगी अपना डिनर एंड बाकी की पैकिंग मैं कल करूंगी क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब जो मैंने मेरा स्टोरेज था वो मैंने कर लिया और किचन का ग्रोसरी वगैरह जो ओपन पड़ी थी वो कर ली। अभी थोड़ी देर बैठूंगी, रेस्ट करूंगी, खाऊंगी, किचन साफ़ करनी है, बहुत काम है अभी भी। नॉर्मल तो काम चलते ही रहेंगे ना, खाना बनाना, ये करना, साफ़ सफाई एंड ऑल। तो बट अभी मैं थोड़ी देर टीवी देखूंगी और कुछ मूवी देखती हूँ। बहुत सारा कुछ कंटेंट आया हुआ है बट लेट्स सी। तो मिलती हूँ मैं आपको कल सुबह। तो यस, नेक्स्ट डे हो गया था और ये सुबह सुबह आप मुझे टंगे हुए देख रहे हो ऊपर क्योंकि मुझे कर्टन्स धोने थे यार सारे। तो बस वही सुबह 8:30-9 बजे थे इस टाइम पे और मैं कर्टन्स उतार रही थी। बहुत डिफ़िकल्टी हुई बट चलो कर लिया ये भी। तो मैंने ना बहुत सारी पेंटिंग्स लगा रखी थी घर में क्योंकि तो क्योंकि यहाँ पे ना कुछ ऐसे वो नहीं लगे थे कि ड्रिल, यहाँ पे ड्रिल नहीं कर सकते आप अपने घर में। ओनर की परमिशन लेनी पड़ती है। तो ओनर की परमिशन लेनी पड़ती है अगर यू हैव टू ड्रिल समथिंग और कुछ ऐसे दीवार पे चिपकाना एज इन लाइक विद पिन्स और समथिंग, ठीक है। तो तुम दीवार को डैमेज नहीं कर सकते। तो मैंने क्या करा था, मैंने डबल टेप लगा के कुछ कुछ पेंटिंग्स लगाई थी। उस टाइम मैंने ऐसे सोचा कि यार तो मैंने ये सोचा कि यार कितनी देर तुम ऐसे रह सकते कि नॉर्मल प्लेन दीवारें एंड मुझे होता है कि मुझे मेरे हिसाब से प्लेस चाहिए एंड एज लाइक कि जब मैं 2 साल बाद छोड़ूंगी तब मैं देख लूँगी क्या करना है, अगर कुछ पैसे देके पे करने पड़े या कुछ करने हुए। नाउ वैसे तो डबल टेप वाली जो सारी पेंटिंग्स थी वो निकल गई है। मैंने कैप्चर नहीं करा बिकॉज मैं कर रही थी, मुझे पता नहीं था कि काम होगा कि नहीं होगा। तो थ्रेड डाल के उस पेंटिंग में ऐसे ऐसे करके आपकी वो डबल टेप से उतर जाएगी। बस अब 2 चैलेंज है। एक तो कुछ जगहों पे वो पीछे की पपड़ी भी साथ में आ गई, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये लेके आई थी इंस्टेंट फिलर। तो इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे वो बाहर उखड़ गया है, वहाँ में मैं इसको पेंट करूँगी। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। तो मैं इसको अभी ट्राई करने लगी हूँ और उसके बाद ये एक पेंट है और उस पुट्टी जो भी कहते हैं इसको, आई डोंट नो। उसके बाद ये वाइट पेंट स्प्रे लेके आई हूँ जो उसके ऊपर स्प्रे कर दूंगी। तो मैं अब एक ट्राई करने लगी हूँ, देखती हूँ कैप्चर होता है कि नहीं, बट ये मैं अभी ट्राई करने लगी हूँ। अगर ये वर्क कर गया देन तो यार लाइफ सेट है, तो तुम आराम से कर सकते हो। ये ब्रश लेके आई हूँ मैं। सो लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। यू ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू जब आप बाहर रहते हो। तो लेट्स ट्राई, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस दीवार पे लगाई थी मैंने। अब डबल टेप्स है ना, इनके लिए भी मैंने हैक देखा है। इनको तो मैं बाद में उतार, जबरदस्त लग गई थी ना, उन्होंने ऐसे दीवार में ऐसे निकाल दी ये चीज़। तो अब इसमें मैं ये स्प्रे लगाऊंगी, सॉरी ये पुट्टी सी लगाऊंगी, बाकी तो ये सारी मैं उतार दूंगी। गाइस इतना मतलब पता भी नहीं लग रहा कि कुछ करा है मैंने। इसको थोड़ा और टॉप अप कर देती हूँ। एक्चुअली में ये पता भी नहीं लग रहा कि मैंने कुछ करा है। मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये करा, अभी इसको फिल कर दिया, जो मैंने आपको पहले दिखाया था ये फिल कर दिया मैंने। अब इसको मैंने डिज़ाइन भी डाल दिया ऐसे ब्रश से ना, ऐसे ऐसे। अब इसके ऊपर मैं स्प्रे डाल दूंगी जब ये सूख जाएगा। इसको लगेंगे 1 दिन, 24 आवर्स लिखे हुए मैंने, नहीं 1 आवर। हाँ ये ना मंदिर के पास ये है, ठीक है। ऐसे वो चेक करने के लिए आता है। तो शी सॉ कि ऐसे ऐसे हो रखा है। तो शी इज़ लाइक कि ओनर को बताया उसने एंड ओनर पूछ रही है कि हाउ यू विल टेक केयर। मैंने बोला उसको कि मैं खुद ध्यान दे लूँगी। तो उसने मुझे पूछा कि हाउ यू विल टेक केयर बिकॉज ओनर वांट टू डू इट प्रोफेशनली। इट्स यार ये एक छोटी सी वो, मतलब यहाँ पे लोग ना बहुत मतलब
क्या ही बोलूँ मैं। ह्यूमैनिटी मुझे ऐसा लगता है ख़त्म हो चुकी है दुनिया में कि यार इतनी छोटी सी चीज़ के लिए, और मुझे पता है कम से कम इसका मुझे 30-40 यूरो एक होल का वो चार्ज कर लेती है आराम से। तो अभी इसलिए मैंने ये लेके आई हूँ कल जाके, और ये अभी ट्राई करके देखूँगी। होपफुली इससे काम बन जाएगा, अगर बन गया तो मेरे पैसे बच जाएंगे, तो मेरे को तो ठग लेंगे ये लोग। तो हम तो जुगाड़ू लोग हैं, जुगाड़ कर लेते हैं, हम इंडियन हैं, हम जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं कुछ ना कुछ। तो अभी बस मैं ये सब कर रही हूँ। मैंने अपने लिविंग रूम ये सारा खाली कर दिया, सारा फुल था। ये मैंने कपड़े यहाँ धोने वाले डाल दिए, कर्टन्स उतार दिए, ठीक है। और ये सारे मेरे पौधे इधर लगा दिए मैंने, तो ये भी सच मैंने पैक करना है। बस बाकी धीरे धीरे हो ही रहा है पैकिंग।